बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पर आपसे डिस्कस करनी है वो है कि हर बाप बेवकूफ़ होता है मगर बेटा कोई कोई। दुनिया में वाहिद शख्स बाप है जिसकी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि उसका बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े भी, माशी तौर पर भी ज़्यादा तरक्की करे और दुनिया में इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा पाए। यानी उसकी जस्तजू और कोशिश होती है कि मुझसे 4 कदम आगे मेरा बेटा बढ़ जाए। ये हर बाप की तकरीबन ख्वाहिश होती है। और फिर अपने वो और उसकी बीवी दोनों माँ बाप अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट कर, अपने बहुत सारे कामों को रोक कर वो कोशिश करते हैं कि बेटे की तालीम में फ़र्क ना आए, बेटे की तरबियत में फ़र्क ना आए, बेटे के रहन सहन और मईशत में फ़र्क ना आए। और वो सारी ज़िंदगी ये कोशिश करते रहते हैं। क्यों? कि बाप बेवकूफ़ होता है। बाप के अलावा दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो मेहनत मजदूरी से हक हलाल की पसीना खून पसीना एक करके कमाई करके किसी दूसरे पर लगाए। ये अल्लाह ने तौफीक बाप को दी है। लेकिन इसके बरक्स थोड़ा सा मसला टेढ़ा है। अक्सरियत बेटे वो होते हैं जो बाप की तरह बेवकूफ़ नहीं होते कि अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट कर अपनी सारी कमाई बेटों पर खर्च करें। बल्कि जब वो कमाने के काबिल होते हैं, जब उनकी मईशत उनके हाथ में आ जाती है, तो उनकी बीवी उनको बावर कराती है कि तुम्हारे बच्चे हैं, कल इन्होंने बड़े होना है, इन्होंने पढ़ना है, इनका मुस्तकबिल है। तो वो फिर माँ बाप को सेकंड दर्जे पर ले जाता है कि पहले अपनी बीवी बच्चे, उसके बाद अगर कोई गुंजाइश बनेगी तो माँ बाप है। क्यों? उनके जहन में डाल दे जाते हैं कि ये बूढ़े हो गए हैं, इनको क्या ज़रूरत है, ना ये बहुत ज़्यादा खाना है ना ये पहनना है। हालांकि माँ बाप अपने बेटों को पर खर्च करते हैं, उनको बनाते संवारते हैं, तरबियत देते हैं कि कल हमारे बेटे कमाने खाने लगेंगे तो हम भी खूब ऐश करेंगे, हम भी ये करेंगे वो करेंगे। और इस तरह सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो अक्लमंद बेटे जो होते हैं उन्हें फिर अपनी बीवी अपनी औलाद का ख्याल आ जाता है। वो फिर माँ बाप को पसे पुश डाल के अपने बीवी बच्चों के लिए तगोदो शुरू कर देते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ बेवकूफ़ बेटे भी हैं। आज बेवकूफ़ बेटे इस हद तक बेवकूफ़ होते हैं कि वो अपनी अच्छी भली आमदनी आने के बाद वो सारी बाप या माँ के हाथ में रख देते हैं और माँ या बाप जितने पैसे उनको दे उससे अपना वो गुजारा करते हैं, अपनी बीवी का भी, अपने बच्चों का भी, अपनी ज़ात का भी। और उन्हें खुशी इस बात की होती है कि हमारे कमाए हुए पैसों से हमारे माँ बाप सहूलत हासिल कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं। अब ये औलाद की बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है कि कमा हो रहा है और खर्च उसका बाप और माँ कर रहे हैं। ये क्या बात है? लेकिन बहुत से बेटे अक्लमंद होते हैं, वो खुद कमाते हैं तो खुद अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपनी औलाद पे खर्च करते हैं। माँ बाप ठीक है, बस ज़िंदगी गुजार ली है। और वो महरूमियों की अब पहले खुद अख्तियारी महरूमियाँ थी कि अख्तियार होते हुए भी, पैसा होते हुए भी, कमाते हुए भी वो महरूमी अख्तियार करते थे कि हम अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश डाल दें, अपनी औलाद को तरक्की दें। लेकिन जब औलाद अक्लमंद हो जाती है और कमाने लगती है तो फिर वो माँ बाप को मजबूरी की महरूमी में डाल देते हैं कि औलाद उनको बस गुजारे लायक करती है और वो बेचारे अपना वक्त गुजारा करते हैं और हर रोज़ अपनी मौत का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब उनकी मौत आए और वो ये सख्त तरीन दुनिया छोड़कर यहाँ से चले जाएँ, अपने रब की तरफ चले जाएँ। बाज़ वालिदैन बहुत ज़्यादा सब्र आज़मा होते हैं, वो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत में लग जाते हैं और अल्लाह ताला उनको मौका देता है, बोनस देता है। और बाज़ जो हैं वो परेशान रहते हैं, वो फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं, घर में झगड़े भी होते हैं। लेकिन जीत जो है वो फिर अक्लमंद बेटी की। बेवकूफ़ बेटा जो होता है वो तो माँ बाप पे खर्च करता रहता है, खर्च करता रहता है। और इसका एक और भी असर पड़ता है, वो कहते हैं ना मकाफ़ात अमल है। जब वो छोटे छोटे बच्चे ये महसूस करते हैं कि हमारे बाप की नज़र में दादा और दादी
सेकंड पोजीशन पर है, यानी कि एक इजाफी अखराजात है। जब फालतू पैसे बच जाए तो इन पर खर्च करें, तो उनके मासूम जहन में यही बात पकती चली जाती है। और फिर जब वो बड़े होते हैं तो उनके जहन में भी यही होता है कि माँ बाप तो फालतू चीज़ है। पहले हमारे बच्चे, उनके भी बच्चे उस जगह पर आ जाते हैं। लेकिन उसके बरक्स जो बेवकूफ़ बेटे अपने बच्चों को और अपनी बीवी को सेकंड पोजीशन में रखते हैं और अपने माँ बाप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि पहले हमारे माँ बाप फिर हमारे बीवी बच्चे, तो उनके वो जो छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनके मासूम जहनों में जो तरबियत चीज़ पाती है वो ये पाती है कि पहले माँ बाप। तो जब वो बड़े होते हैं, बाख्तियार होते हैं, तो वो भी फिर वही रवैया अख्तियार करते हैं, पहले माँ बाप और फिर बीवी बच्चे। तो इसमें वो मैं तो आज यही बात कर रहा था कि बेवकूफ़ बच्चे जब वो माशी तौर पर मुस्तहकम हो जाते हैं तो वो अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल करते हैं, और ख्याल इस अंदाज में नहीं करते कि माँ बाप को अपना महकूम बनाकर, अपना ताबेदार बनाकर और अपनी हाकमियत घर में बनाकर फिर वो खिदमत करें, बल्कि वो खिदमत इस अंदाज में करते हैं कि बाप और माँ अगर पहले भी सुपीरियर थे, आज भी वो सुपीरियर हैं, आज भी घर वो चलाएंगे, आज भी उन्हीं का हुक्म चलेगा, उन्हीं की मर्ज़ी चलेगी। कितने दिन होती है, 5 शादी के बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए वो बात रह जाती है। एक नौजवान की, एक आदमी की वालदा फौत हो गई, तो एक दोस्त ने पूछा कि वालदा आपके पास रहती थी, बूढ़ी हो गई थी? तो उसने कहा कि नहीं, मैं वालदा के पास रहता था अपने बच्चों के साथ। तो ये किसी किसी को नसीब होता है। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन।